Hello and welcome to PSC पंचायत द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस अकेडमी। हम यहाँ पे एप्टीट्यूड सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे, उसमें से हमने इम्पार्शियलिटी ऑलरेडी पढ़ लिया है। इम्पार्शियलिटी के बाद नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना है वो है नॉन पार्टीजनशिप। नॉन पार्टीजनशिप होता है कि आप अपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को उससे डिस्टेंट रखेंगे, उससे दूर रखेंगे अपने आप को। और जब आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे तब ये कोशिश करनी है आपको कि आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी व्यूज़ को एक्सप्लिसिट ना होने दें। कभी भी अपने आप को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या उनके एक्टिविटी से एसोसिएट ना करें। इस पूरे फिनोमेना को बोला जाता है नॉन पार्टीजनशिप। तो नॉन पार्टीजनशिप देख लेते हैं। नॉन पार्टीजनशिप is keeping distance from a political party or political activity keep distance from political party or political activities तो अगर ये कर लेते हैं, अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर करते हैं, तो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं? ये कर रहे हैं, दे आर सर्विंग द पोजीशन। एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की होती है, एक चेन ऑफ ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ कमांड होता है कि ये वाला व्यक्ति, इसके पास इतनी अथॉरिटी रहेगी क्योंकि इसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सर्व करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटी का एक बैलेंस बनाया जाता है ताकि किसी के पास एक्सेस अथॉरिटी ना हो और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसके पास उतनी अथॉरिटी हो ताकि वो सारी चीज़ें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाए। एक पर्टिकुलर अकाउंटेबिलिटी होती है, किसको किससे जवाबदेही रहेगी, कौन किसको आंसरेबल रहेगा, ये सारी चीज़ें ऑर्डर ऑफ कमांड में एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में फॉलो की जाती हैं। तो उन सब को फॉलो करते हुए विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या फिर विदाउट एक्सप्लिसिट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हुए उस पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी की तरफ आप अपने वर्क को सर्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें होगा क्या दैट an administrator must serve to the position not the individual। किसी एक इंडिविजुअल को ना सर्व करते हुए आपको पोजीशन को सर्व करना है। ये ऐसा क्यों? नॉट द इंडिविजुअल को नहीं करना है, पोजीशन को करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि पोजीशन, अभी हमने डिस्कस किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में कैसे ऑर्डर, चेन ऑफ ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ कमांड होता है। ठीक है, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर चेन को फॉलो करना है, अब आपने पोजीशन को नहीं इंडिविजुअल को सर्व किया। अब क्योंकि इस इंडिविजुअल को जिसको आप सर्व कर रहे हैं ये मिनिस्टीरियल पोजीशंस होती हैं। कौन सी? यहाँ पे मिनिस्टर बैठते हैं जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से अपॉइंट होते हैं, और इन मिनिस्टर्स को हम नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं। नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। और आप जिस पोजीशन को सर्व कर रहे हैं एज अ सिविल सर्वेंट, आप होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जब अब कंट्री तो कांस्टेंट है, कंट्री तो चेंज होने वाली नहीं है,
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की भी वही रहेगी, वहाँ पे इंडिविजुअल्स चेंज होते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सर्व करने लग जाएंगे या और वहाँ पे क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे पार्टी के लोग भी चुन करके डेमोक्रेटिक तरीके से आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका विचार किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या उनसे एसोसिएटेड है तो आप इन्हें सर्व नहीं कर पाएंगे, आप पोजीशन को नहीं इंडिविजुअल को सर्व करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उस फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए एक इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट की ये खूबी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि ही शुड बी नॉन पार्टीजन, ही शुड फॉलो नॉन पार्टीजनशिप। ये समझ में आया आपको? उसके बाद ये करते हुए जब आप ये करेंगे कि पोजीशन को फॉलो करेंगे और इंडिविजुअल को फॉलो नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे अनफेयर, यहाँ पे आप अनबायस्ड एडवाइस कर पाएंगे, अनबायस्ड एडवाइस कर पाएंगे टू पोजीशन फॉर सोशल वेलफेयर। आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है? सोशल वेलफेयर। और अगर आप ऐसा करते हैं, इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो आप यहाँ पे सोशल वेलफेयर को ज़्यादा अच्छे तरीके से एडवाइस कर पाएंगे। ये कैसे होता है? ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को अच्छे से जानते हैं या आप उसकी तरफ इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आप उससे ज़्यादा कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, उसके लिए आपके अंदर जो थॉट्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। अब क्योंकि आप एक की तरफ कमिटेड हो गए हैं और दूसरी की तरफ आपका नेगेटिव पर्सपेक्टिव है तो आप उनके साथ उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अब ये तो आपका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन आपके इस इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में जो सोशल वेलफेयर है वो कहीं मारा जाता है, इसीलिए आपको नॉन पार्टिजनशिप फॉलो करनी होती है। ठीक है, लेकिन किस तरीके से ब्रीच ऑफ नॉन पार्टिजनशिप, किस तरीके से ब्रीच ऑफ नॉन पार्टिजनशिप हमें प्रॉब्लम में ला सकती है, ये देखते हैं। अब देखते हैं ब्रीच ऑफ नॉन पार्टिजनशिप दिखता कैसा है, मतलब ये होता क्या है। ठीक है, ब्रीच ऑफ नॉन पार्टिजनशिप, ब्रीच ऑफ नॉन पार्टिजनशिप, पार्टिजनशिप। यहां पे हो क्या रहा है? हम यहां पे क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस, कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी बाय ब्यूरोक्रेट्स। अब यहां पे क्या होगा? अगर पॉलिटिकल पार्टीज एसोसिएट करेंगी या नेक्सस करेंगी विथ ब्यूरोक्रेट्स तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इससे प्रॉब्लम क्या उत्पन्न होगी? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण। इससे होता क्या है? इससे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें उन्होंने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बोला था, कि मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी की भाषा बोलती हैं, ये एक पिंजरे में बंद तोता है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ से निकली? ड्यू टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जहां पे वो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा था उधर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने के कारण उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इतनी कम हो गई कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहना पड़ा कि ये पिंजरे में बंद तोता है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है? इस जगह से, जहाँ पे नॉन पार्टिजनशिप फॉलो नहीं होता है और पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस होता है ब्यूरोक्रेसी में। अब यहाँ से क्या होगा? अगर ब्यूरोक्रेसी किससे नेक्सस बना लेती है? नेक्सस बना लेती है बिजनेसमैन से, तो यहां पे करप्शन की पैदावार हो जाएगी, यहां पे करप्शन पैदा होगा। और बिजनेसमैन का किसके साथ कनेक्शन होता है? क्रिमिनल्स के साथ। और अगर क्रिमिनल्स का बिजनेसमैन का सपोर्ट रहा और वो किसी तरीके से पॉलिटिक्स में आ गए तो दिस बिकम्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स।
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर नॉन पार्टीजनशिप फॉलो ना की जाए तो पूरे सिस्टम में कितने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बाय नॉट फॉलोइंग नॉन पार्टीजनशिप। ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड इफ वी डू नॉट फॉलो नॉन पार्टीजनशिप। प्रॉब्लम्स और इश्यूज if non-partisanship is not followed। पहला तो आपने देख लिया, पहला हमने देख लिया ब्यूरोक्रेटाइजेशन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, सेकंड क्या है, मेजर पर्पस ऑफ पब्लिक सर्विस इज डिफीटेड थर्ड क्या है, मोर चांसेस ऑफ करप्शन राइजेस। ठीक है, मोर चांसेस ऑफ करप्शन राइजेस। फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसका, फोर्थ पॉइंट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट फॉलोड। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है सही हैं या गलत हैं, वो सारी चीज़ें क्या बन जाती है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, एक दूसरे के एरिया में इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, पब्लिक सर्विस होनी चाहिए। डीपीएसपी तो सारा इसी के लिए है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कर सकती है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ से नॉन पार्टीजनशिप फॉलो नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें डिफीट हो जाएंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज डिफीटेड बाय नॉट फॉलोइंग नॉन पार्टीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशनल morality is defeated। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज डिफीटेड। और क्या हो सकता है इसके अलावा, अब ये सारी जो अब बेसिक वैल्यूज पे आते हैं हम, जो हमारी बेसिक वैल्यूज हैं सिलेबस देखिए, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी जो चीज़ें हमारे सिलेबस में दी हुई, क्या अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इन्फ्लुएंस्ड हैं, बायस्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब आप ये नहीं कर पाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो सेकेंड एआरसी ने जो सिविल सर्वेंट्स के लिए वैल्यूज़ बनाई हैं, सिविल सर्वेंट्स के लिए वैल्यूज़ डिफाइन की हैं, कैन नॉट बी फॉलोड। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी,
ये आप कैसे फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी या इम्पार्शियलिटी? क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव होते, मतलब रैशनल चीज़ों से आप डिसीजन ले रहे होते, तो आप नॉन पार्टीजनशिप फॉलो करते, आप किसी भी आइडियोलॉजी को या एक्सप्लिसिट नहीं करते और जो भी व्यक्ति आता उसके लिए काम करते जाते। लेकिन आप क्योंकि नॉन पार्टीजनशिप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव होने का हक या फिर अपने आप को क्लेम करने के लिए वो पीछे हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी से एसोसिएटेड एक या दो टॉपिक्स और हैं जो हम देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू नॉन पार्टीजनशिप, दैट इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ये सबसे ज़्यादा डिसरिगार्डेड कॉन्सेप्ट है इन एडमिनिस्ट्रेशन। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि डार्केस्ट प्लेस इन द हेल्स आर रिजर्व फॉर दोज हु रिमेन न्यूट्रल इन द वॉर टाइम। जो भी वॉर टाइम में अपने आप को न्यूट्रल रखते हैं, किसी की तरफ, किसी की साइड नहीं लेते हैं, डार्केस्ट प्लेस इन द हेल आर रिजर्व फॉर देम। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है कि आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एक्सप्लिसिट रखते हैं बट किसी भी तरफ जाते नहीं, ऐसा आप क्लेम करते हैं। बट न्यूट्रलिटी इज़ वेरी आइडियलिस्टिक इन नेचर। न्यूट्रलिटी इन इस पर्टिकुलर टाइम में या किसी भी टाइम में अगर दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एक दूसरे को क्लेम कर रही हैं, एक दूसरे को खिलाफ वो कर रही हैं, उस टाइम पे आप ये क्लेम करें कि मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल हूँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए नॉन पार्टीजनशिप को हमेशा ऊपर रखा जाता है रेदर न्यूट्रलिटी के बेसिस पे। ठीक है, न्यूट्रलिटी क्या है कि आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, आप दोनों को सपोर्ट करते चलते हैं, आप एक्सप्लिसिट करते हैं कि हाँ मैं दोनों को मान रहा हूँ, फिर उनके एक्शंस को भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, कि ये भी सही है, ये भी सही है। न्यूट्रलिटी उसे कहते हैं। पार्टीजनशिप में आप अपने आप को डिस्टेंस रखते हैं फ्रॉम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड एक्टिविटीज। यहाँ पे आप दोनों को रिस्पेक्ट करते हैं और आप मानते हैं, बट न्यूट्रलिटी इज हाईली डिसरिगार्डेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। ठीक है, कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में डिसरिगार्ड किया गया है न्यूट्रलिटी को। बट अगर आप सोचें तो न्यूट्रलिटी तो अच्छी चीज़ है ना यार, कि दोनों तरफ दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, चल लिया, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर्स जो एक्चुअली में काम करते हैं, उन्होंने हमेशा इस चीज़ को कंडेम किया है कि आप न्यूट्रलिटी फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रलिटी इज हाईली कंडेमेनेबल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलिटी है वो आपको स्कोप देती है। न्यूट्रलिटी आपको स्कोप देती है आपकी इनएक्टिविटी या टिमिडिटी बताने का। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई काम नहीं किया, किसी जगह जाना था, किसी जगह दंगा होता है, आपका एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप नॉन पार्टीजनशिप फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ जो हुआ है उसको पकड़ेंगे और जेल में डालेंगे, क्योंकि उन्होंने जो इंडियन पीनल कोड है उसका डिसरिगार्ड किया है, उसे ब्रीच किया है। ठीक है, ये आपका एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम है। लेकिन क्योंकि आप न्यूट्रलिटी फॉलो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अगर इनको मैं अरेस्ट करता हूँ तो बाकी लोग और दंगा करेंगे, या ये सब आप सोच के दोनों को ही अरेस्ट नहीं करते हैं। तो आपने क्या किया, अपनी इनएक्टिविटी को जस्टिफाई कर दिया इन द नेम ऑफ न्यूट्रलिटी। आपने क्या किया, अपनी इनएक्टिविटी को या अपनी टिमिडिटी को, टिमिडिटी क्या होता है, आप जब किसी एक्शन को नहीं ले पाते हैं, आप थोड़ा से डरते हैं, आप चिकन हार्टेड हैं, लॉयन हार्टेड नहीं हैं, आप किसी एक्शन को लेने में डरते हैं, तो उसको आप इन द नेम ऑफ न्यूट्रलिटी छुपाते हैं, इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी छुपाते हैं। बट क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आपका काम ही है उस एक्शन को करना, इसीलिए यहाँ पे कंडेमेनेबल है। आप लोगों को न्यूट्रलिटी ही सिखाते हैं हम। ये एथिक्स इज ऑल अबाउट न्यूट्रलिटी, कैसे आपको दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, जो ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करना है जिसमें सबका भला हो। लेकिन क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको न्यूट्रलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही तो हैं जिसको एक्शन लेना है। जिसको एक्शन लेना है वो ये सब नहीं सोच सकता है, इसलिए पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को कंडेम किया जाता है। ठीक है, तो इनएक्टिविटी को प्रमोट करता है न्यूट्रलिटी, एंड आपको मॉरली करप्ट बनाता है। कैसे? अब आपने दोनों को फॉलो कर लिया, ठीक है, तो हो सकता है कि आप गिफ्ट्स एंड पर्क्स दोनों से एक्सेप्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लिसिटली हाँ कहते हैं, या उनकी कोई सर्विस छोटी 1 रुपए की भी, पानी भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप उनके अधीन हो जाते हैं। और फिर आप मॉरली, क्योंकि आप इस पोजीशन में हैं जहाँ पे आप किसी को रिवर्ट बैक कर सकते हैं कभी भी, लेकिन जो आप ये रिवर्ट बैक कर रहे हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वो आप नहीं है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो सोशल प्रॉपर्टी है जो आपको हैंड ओवर की गई है कुछ समय के लिए काम करने के लिए। तो जब आप किसी चीज़ को सर्व करते हैं किसी और के पर्पस के लिए, तो आप अपना
चीज सर्व नहीं कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर उदारता नहीं दिखा रहे हैं, आप पब्लिक रिसोर्सेज को किसी और को गिव अवे कर रहे हैं। इसीलिए पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को कंडेम किया जाता है इन द नेम ऑफ इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी ये क्या करता है, इनएक्टिविटी और आपकी टिमिडिटी या फिर एक्शन ना लेना या डरना, इसको ये जस्टिफाई कर देती है, इसीलिए गलत माना जाता है। ठीक है, इसीलिए पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी गलत मानी जाती है। दूसरा क्या है, मॉरल करप्शन। आपके मॉरल करप्शन को हाई करता है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि सामंजस्य बना के चलना, कोई भी आए पोजीशन को सर्व करना, उनको जो भी वो बोले आपको ऐसी ये कोशिश करनी है कि जो भी आए उसमें से हमारा सोशल वेलफेयर होता रहे। लेकिन न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों तरफ से दोनों लोगों को सर्व कर रहे हैं और बीच में अपना फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़, ये इसमें बहुत माइनर फर्क होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ के करिएगा। तो ये इन तीनों चीज़ों के लिए पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को मना किया जाता है। अब मैंने आपको दोनों चीज़ मना कर दी, यानी दोनों एक्सट्रीम्स बता दिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो भी मत करिए, एक पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी को, और दोनों को फॉलो मत करिए, मतलब दोनों को भी सामंजस्य बना के नहीं चलिए। तो करें क्या, तो इसके लिए आता है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तो अब हम पढ़ेंगे कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, इन दोनों का सामंजस्य, जहाँ पे नॉन पार्टीजनशिप और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का सामंजस्य होता है, इसे बोलते हैं कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। हर जगह आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे, कार्ल मार्क्स का वो है, और उनका थ्योरी है थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। किसी भी चीज़ का एक थीसिस देते हैं आप, उसके खिलाफ एक और मोर्चा निकलता है कि नहीं भाई ये गलत है, और फिर दोनों के बीच में एक सामंजस्य आता है, दोनों के बीच में एक सामंजस्य आता है कि हाँ चलो इसकी थोड़ी बातें सही हैं, उसकी थोड़ी बातें सही हैं, ये वाला फॉलो होता है, और फिर वही चीज़ डेट बिकम न्यू थीसिस, और उसके लिए एंटीथीसिस, और ये प्रोसेस चलती जाती है। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। ऐसे ही आपने देखा कि एक ने बोला कि भाई कुछ भी फॉलो मत करो, बिल्कुल बताओ ही मत, दूसरे बोला कि दोनों को फॉलो करो। इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई तो निकल के आया कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। अब हम ये बात तो कर ही रहे थे यहाँ पे कि भाई तुम एक काम करो, पोजीशन को सर्व करो, इंडिविजुअल को सर्व नॉट करो। यहाँ पे ये बोल रहे थे कि भाई काम तो कराने ही है, दोनों में सामंजस्य बना के कर लो। तो इनने बोला ठीक है तुम काम कराओ, पोजीशन को सर्व करो, लेकिन आपका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दैट शुड बी पब्लिक सर्विस। आपका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, दैट शुड बी पब्लिक सर्विस। तो अगर इस चीज़ के लिए आपको किसी इंडिविजुअल को, मैं एक सेकेंड ये मिटा दूं तो आपको यहाँ पे मैं बता पाऊंगा। ये वाला अगर आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो स्टॉप करके ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी में क्या है कि आपको अपने जो लीडर्स हैं, जो लीडर हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनकी आइडियोलॉजी वर्किंग स्टाइल को एक्सेप्ट करना होता है। अब एक्सेप्ट क्यों करना होता है, क्योंकि वो ज़मीन से उठ कर के आए हैं। ठीक है, वो एक्चुअली में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। अगर देखा जाए तो हमारी डेमोक्रेसी है, विच मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कम एंड डू वर्क फॉर देम, मतलब वो डिसीजन लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, विच मीन्स दे हैव हायर अथॉरिटी देन यू एज बीइंग अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। भले आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो, बट अथॉरिटी अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखी जाए तो उनकी हायर है। तो ये बोला जा रहा है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी में आपके कमिटमेंट है टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव विच इज सर्विंग पीपल। अब आप ये आइडेंटिफाई करो, अगर आप ये सब में पड़े रहोगे कि बिल्कुल उनसे दूरी बना के रखनी है या फिर दोनों को ही सर्व करना है, तो इसमें क्या होगा कि जो मेजर पर्पस है लोगों को सर्व करने का वो डिफीट हो जाएगा। तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी में आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति आया है उनका आप पॉजिटिव मान के चलेंगे, फिर उनके जो वर्किंग स्टाइल है, आइडियोलॉजी है, उसको समझेंगे, उनके इनपुट्स लेंगे, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उसको मिलाएंगे और उनको सर्व करेंगे। ठीक है, तो आपको लीडर की आइडियोलॉजी और कॉन्सेप्ट को एक्सेप्टेंस करनी होती है, उन्हें रिस्पेक्ट करना होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को रिस्पेक्ट करना होता है। पोजीशन एंड वर्क फॉर ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, दैट इज पब्लिक सर्विस।
इसका मतलब है कि यहाँ पे आप सिर्फ अपने आप को राजा नहीं समझ सकते, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे, एक सामंजस्य बिठाएंगे। जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल वहाँ बैठा है उसकी बातों को मानते हुए, इवन उसकी बात अगर आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैच कर रही है या नहीं कर रही है तो आप एक्सप्लिसिट बता भी दो। अगर आपका पब्लिक सर्विस मोटिव है तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सामने व्यक्ति आया है उसका पब्लिक सर्विस मोटिव है, उसके साथ आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को मिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी कर पाए। ये होता है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, इसमें और कोई ऐसा कुछ है नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे खत्म होती है नॉन पार्टिजनशिप। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिविटी पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।